कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री गोविंद दास जी का जन्म ब्रज के निकट आंतरी ग्राम में संवत 1562 विक्रम में हुआ। ये ब्राह्मण कुल के थे। बाल्यावस्था से ही इनमें वैराग्य और भक्ति के अंकुर प्रस्फुटित हो रहे थे। कुछ दिनों तक गृहस्थाश्रम का उपभोग करने के बाद इन्होंने घर को त्याग दिया, वैराग्य ले लिया। महावन में जाकर भगवान के भजन और कीर्तन में अपने समय का सदुपयोग करने लगे। महावन के टीले पर बैठकर शास्त्रोक्त विधि से कीर्तन करते थे। धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। ये गान विद्या के आचार्य थे। काव्य एवं संगीत का पूर्ण रूप से इन्हें ज्ञान हो गया था। गोसाई विट्ठलनाथ जी इनकी भक्ति निष्ठा और संगीत माधुरी से परिचित थे। यद्यपि दोनों का आपस में मिलन नहीं हुआ था, तो भी एक दूसरे के गुणों की ओर देखकर सुनकर दोनों एक दूसरे की ओर आकृष्ट थे। गोविंद स्वामी ने श्री विट्ठलनाथ जी से संवत 1592 विक्रम में गोकुल आकर दीक्षा ली, ब्रह्म संबंध ले लिया और ये धीरे धीरे उनके परम कृपा पात्र और भक्त हो गए। गोसाई जी ने कर्म और भक्ति का तात्विक विवेचन किया और उनकी कृपा से गोविंद स्वामी से गोविंद दास हो गए। इन्होंने गोवर्धन को ही अपना निवास, स्थायी निवास बना लिया और गोवर्धन के निकट कदम वृक्षों की एक मनोरम वाटिका में ये रहने लगे। वह स्थान आज भी गोविंद दास की कदम खंडी के नाम से प्रसिद्ध है। ये सरस पदों की रचना करके श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। ब्रज के प्रति इनका दृढ़ अनुराग और प्रगाढ़ आसक्ति थी। इन्होंने ब्रज की महिमा का बड़े सुंदर ढंग से बखान किया है। ये कहते हैं, बैकुंठ जाकर क्या होगा, न तो वहाँ कलिंदगिरी नंदिनी तट को चूमने वाली सलोनी लतिकाओं की शीतल और मनोरम छाया है, न भगवान श्री कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि की रसालता है, न तो वहाँ नंद यशोदा हैं और न उनके चिदानंद घन मूर्ति श्याम सुंदर हैं, न तो वहाँ ब्रजरज है, न प्रेमोन्मत्त राधा रानी के चरणारविंद मकरंद का रसास्वादन है। गोविंदास अपने स्वरचित पदों को श्रीनाथ जी के सम्मुख गाया करते थे। भक्ति पक्ष में इन्होंने दैन्य भाव कभी स्वीकार नहीं किया। आखिर जिनके सखा मित्र अखिल लोकपति साक्षात नंदनंदन हो, दैन्य भला उनका स्पर्श कैसे करे। गोविंदास जी का तो स्वाभिमान भगवान की सख्य नदी में संरक्षित और पूर्ण सुरक्षित था। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने उन्हें कवीश्वर की संज्ञा से समलंकृत कर अष्टछाप में सम्मिलित किया। संगीत सम्राट तानसेन इनकी संगीत माधुरी का आस्वादन करने के लिए कभी कभी इनके पास मिलने आया करते थे। एक समय आंतरी ग्राम से कुछ परिचित व्यक्ति इनसे मिलने आए। उस समय यशोदा घाट पर स्नान कर रहे थे। इन्होंने तो गांव वालों को पहचान लिया, पर वे नहीं पहचान सके कि यही गोविंद स्वामी हैं। उन्होंने गोविंददास से पूछा कि भैया गोविंद स्वामी कहाँ हैं। गोविंददास ने कहा, वे तो मरकर गोविंददास हो गए। गांव वालों ने उनके चरणों का स्पर्श किया और उनके पवित्र दर्शन करके अपने सौभाग्य की सराहना की। एक दिन गोविंददास जी यशोदा घाट पर बैठकर बड़े प्रेम से भैरव राग गा रहे थे। प्रातःकाल के शीतल शांत वातावरण में चराचर जीव तन्मय होकर भगवान की कीर्ति माधुरी का पान कर रहे थे। बहुत से यात्री ऐसा सुमधुर गान सुनकर एकत्र हो गए। भक्त को किसी बात की सुध नहीं थी। वह तो अपने भगवान को रिझाने में निमग्न थे। वे गा रहे थे, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, भई बड़ी बार खेलत जमुना तट, बदन दिखाए देहु आनंदा, गायन की आवन की बिरियां, दिनमणि किरण होती अति मंदा, आए तात मात छितिया लागे, गोविंद प्रभु ब्रजजन सुख कंदा। भक्त के हृदय के वात्सल्य ने
भैरव राग का माधुर्य और बढ़ा दिया। श्रोताओं में बादशाह अकबर भी एक गुप्त वेश में उपस्थित थे और उनके मुख से अनायासी वाह वाह की ध्वनि निकल गई। गोविंददास पश्चाताप करने लगे और उन्होंने उसी दिन से श्रीनाथ जी के सामने भैरव राग गाना छोड़ दिया। उनके हृदय में अपने प्राणेश्वर प्रेम देवता ब्रजचंद्र के लिए ऐसी पवित्र निष्ठा थी। गोविंददास जी की भक्ति सख्य भाव की थी। श्रीनाथ जी साक्षात प्रकट होकर इनके साथ खेल खेला करते थे, बाल लीलाएं करते थे। गोविंददास सिद्ध महात्मा और उच्च कोटि के भक्त थे। एक बार रासेश्वर नंदनंदन इनके साथ खेल रहे थे। कौतुकवश गोविंददास ने श्रीनाथ जी को कंकड़ मारा और गोसाई विट्ठलनाथ जी से पुजारी ने शिकायत की कि देखिए प्रभु, इन्होंने श्रीनाथ जी को कंकड़ मारा है। विट्ठलनाथ जी ने गोविंददास को अपने पास बुलाया तो गोविंददास जी ने गोसाई जी को निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया कि आपके लाला ने 3 कंकड़ मारे थे, तब मैंने 1 मारा है। श्री विट्ठलनाथ जी इनके सौभाग्य की मन ही मन सराहना करते थे। भक्तों की लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं और इनको समझने के लिए प्रेम से भरा हृदय चाहिए। एक बार गोविंददास जी श्रीनाथ जी के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। राजभोग का समय हो रहा था और भगवान बिना दांव दिए ही मंदिर में चले गए। गोविंददास जी ने श्रीनाथ जी का पीछा किया और फेंक कर श्रीनाथ जी को गुल्ली मारी। प्रेम राज्य में रमण करने वाले सखा की भावना मंदिर के मुखिया और पुजारियों की समझ में न आई और उन्होंने तिरस्कार पूर्वक गोविंददास को मंदिर से बाहर निकाल दिया। गोविंददास थोड़ी दूर रास्ते में बैठ गए और सोचने लगे कि श्रीनाथ जी इसी मार्ग से जाएंगे, तब मैं बदला लूंगा। इधर भगवान के सामने राजभोग रखा गया, किंतु भगवान आज भोग ग्रहण कैसे करें। उनका मित्र तो रूठ कर चला गया और विश्वपति के दरवाजे से अपमानित होकर गया था। भोग की थाली धरी की धरी रही। भोग अस्वीकार हो गया। सखा भूखा हो, रूठा हो तो भगवान भोग स्वीकार कैसे करें? असंभव बात। मंदिर में हाहाकार मच गया कि ब्रज के रंगीले ठाकुर रूठ गए, उन्हें तो उनके सखा ही मना पाएंगे। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने गोविंददास जी की बड़ी मनौती की, अपने साथ उनको लेकर मंदिर में आए। तब जाकर भगवान ने राजभोग स्वीकार किया। गोविंददास ने भी भोजन किया। मित्रता भगवान के पवित्र यश से धन्य हो जाती है। एक बार पुजारी श्रीनाथ जी के लिए राजभोग की थाली लेकर जा रहे थे। गोविंददास ने कहा कि पहले मुझे खिला दो। पुजारी ने गोसाई जी से कहा कि देखिए ये गोविंददास कैसी बातें करते हैं, और गोविंददास ने सख्य भाव के आवेश में आकर कहा, आपके लाला खा पी कर मुझसे पहले गाय चराने निकल जाते हैं। गोसाई जी ने व्यवस्था कर दी कि राजभोग के साथ ही साथ गोविंददास को भी खिला दिया जाए। भगवान को जो जिस भाव से चाहता है वे उसी भाव से उसके वश में हो जाते हैं। एक समय गोविंददास जी को श्रीनाथ जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे श्याम ढाक पर बैठकर वंशी बजा रहे थे। इधर मंदिर में उत्थापन का समय हो गया। गोसाई जी स्नान करके मंदिर में पहुंच गए। श्रीनाथ जी उतावली में वृक्ष से कूदे तो उनका वस्त्र वृक्ष में उलझकर फट गया। श्रीनाथ जी का पट खुलने पर गोसाई विट्ठलनाथ जी ने देखा कि उनका वस्त्र फटा हुआ है। बाद में गोविंददास जी ने रहस्योद्घाटन किया कि क्या हुआ था और गोसाई जी को अपने साथ ले जाकर वृक्ष पर लटका हुआ भगवान का वस्त्र दिखलाया। गोविंददास जी का सखा भाव सर्वथा सिद्ध था। कभी कभी कीर्तन गान के समय श्रीनाथ जी स्वयं उपस्थित रहते। एक बार उन्हें श्रीनाथ जी ने राधा रानी सहित प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्रीनाथ जी स्वयं पद गा रहे थे और श्री किशोरी जी ताल दे रही थीं। गोविंददास जी ने गोसाई जी से इस घटना का स्पष्ट वर्णन किया। श्रीनाथ जी उनसे प्रकट रूप में बात करते थे, पर देखने वालों की समझ में कुछ नहीं आता था। एक समय श्रृंगार दर्शन में श्रीनाथ जी की पाग ठीक रूप से नहीं बंधी थी। गोविंददास ने मंदिर में प्रवेश करके उनकी पाग ठीक की। भक्तों के चरित्र की विलक्षणता का पता
भगवान के भक्तों को ही लगता है। गोविंद स्वामी ने गोवर्धन में एक कंदरा के निकट संवत 1642 विक्रम में लीला प्रवेश किया। इन्होंने आजीवन श्री राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला के पद गाए और भगवान को अपनी संगीत और काव्य कला से खूब रिझाया और रिझा रहे हैं, क्योंकि न भगवान ब्रज को छोड़कर जाते हैं और न उनके भक्त। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।